तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कैसे करें। फुल प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों यहाँ पे कुछ लिमिटेशन वगैरह चार्ज वगैरह भी लगता है, तो वो भी मैं आपको आगे बात करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इसको अकाउंट ओपन करना है तो आपको दोस्तों जाना है प्ले स्टोर पे, सर्च करना है IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसको आपको डाउन करना है एप्लीकेशन को। ठीक है, जैसे डाउन करके जस्ट ओपन करोगे, परमिशन को अलाउ करोगे, यहाँ पे परमिशन अलाउ करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो अब कुछ एनुअल चार्ज भी लगता है, और साथ में दोस्तों कुछ यहाँ पे जो कि आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो उसका पर 0.25 पैसे का पर ट्रांजेक्शन फीस भी लगता है। ठीक है, तो आप लोग समझ जाओ। उसके बाद दोस्तों आप अकाउंट ओपन करने का सिंपल सा मतलब ओपन सेवन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो आप जो भी आपका सिम है, जैसे मेरा में यहाँ पे 2 सिम है। ठीक है, तो आप में यहाँ पे सारा चीज बताया गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एसएमएस वगैरह जो कि है, यहाँ मैंने एक सिम सेलेक्ट किया। यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन होगा, आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिस मोबाइल नंबर से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो वही आप सिम डालो। इसको कंप्लीट करने के बाद अब जस्ट दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में कुछ यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 149 प्लस जीएसटी यहाँ पे लगता है। ठीक है, इसे समझ लेना भाई। यहाँ पे देखो सीधा से लिखा गया दोस्तों, सब्सक्रिप्शन चार्ज ऑफ मतलब 149 प्लस जीएसटी। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट ये होने वाला है। ठीक है, आई एग्री पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखा गया, उसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। तो इसको नो पे क्लिक करके बस आपको सबमिट कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें आपको भरनी पड़ेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीजें आपको भरनी पड़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे डालना क्या पड़ेगा, जैसे देखो थ्योरेटिकल वैल्यू यहाँ पे क्या है वो डालना है। ऊपर में नंबर आधार से ओपन करोगे या फिर किससे। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे देखो टिक वाला ऑप्शन है, तो सारे पे आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे टिक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने टिक किया, टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको डाल फिलअप कर देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 स्टेप में आपका अकाउंट ओपन होता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा ध्यान से देखना दोस्तों। वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दो भाई, इतने इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज एक लाइक करो। ठीक है, अभी दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो 5 स्टेप में आपका चीजें खुलता है। ठीक है, देखो दोस्तों 5 स्टेप क्या होता है। देखो पहला चीज होता है दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरे में आपका आएगा यहाँ पे कि पैन कम्युनिकेशन एड्रेस। देखो पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि दोस्तों डालना पड़ेगा, और उसके बाद पैन कम्युनिकेशन एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी डिटेल, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका बोला जाएगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस 5 चीजों में मतलब आपका अकाउंट ओपन होगा। तो पहले हम लोग क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आपका मदर नेम, मदर, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद दोस्तों हस्बैंड वाइफ आप मतलब नेम, उसके बाद दोस्तों मदर्स नेम, उसके बाद दोस्तों आपका जैसे माता का जो मिडिल नेम है जो भी आपका है वो डाल देना। ठीक है, ईमेल आईडी नीचे में डाल के यहाँ पे सबमिट करना, और बस ओटीपी डाल के सबमिट कर देना। जैसे दोस्तों यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन भर के यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ओटीपी वगैरह डाल के आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ओटीपी वेट करके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे ओटीपी फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद बस आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहला हमारा देखो यहाँ पे टिक लग जाएगा ग्रीन कलर का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे पैन कम्युनिकेशन एड्रेस है, इस पे आपको यहाँ पे देखो आपका वही रहेगा। अगर आपको दूसरा डालना है तो यहाँ पे देखो टिक वाला ऑप्शन हटा देना। ठीक है, तो आप दूसरा भी यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन हमको जो आपका ऑटोमेटिकली फेच किया है, अगर वही एड्रेस आप डालना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे रहने ही देना है। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे ले लेगा। अगर आपको दूसरा डालना है मैन्युअली तो उसको यहाँ पे हटा के मतलब फिल कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहाँ पे जैसे डाला पैन कम्युनिकेशन में सारा एड्रेस वगैरह आपका ले लिया इंस्टेंटली। तीसरे चीज में आते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो कि काफी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे ऊपर में देखो सबसे पहले यस है, विश टू, यहाँ पे नॉमिनी, अगर आप नॉमिनी डिटेल भरना चाहते हो तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना नॉमिनी डिटेल भर सकते हो। मतलब उनका रिलेशनशिप क्या है, एड्रेस सेम है या फिर मतलब अलग है, तो सारी चीजें यहाँ पे आप डाल सकते हो। जो कि यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक एक करके। तो एड्रेस अगर सेम है तो सेम डाल देना। एड्रेस अगर मतलब कि अगर अलग है तो वहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, एड्रेस सेम है तो टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। एड्रेस सेम नहीं है तो उसको मतलब वैसे ही रहने देना, आप भर देना। उसके बाद भरने के बाद आपको यहाँ पे, तो मुझे भाई नॉमिनी डिटेल नहीं भरना, मैं नो पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तीसरा वाला भी आपका यहाँ पे लग जाएगा टिक। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका आता है कि यहाँ पे देखो क्या क्या फीचर है। जैसे आप इंडियन हो या फिर आप मैरिल स्टेटस, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन टाइप, यहाँ पे देखो सारी चीजें हैं। ग्रोस मतलब ये सारी चीजें, आप कितना मतलब आपका पैसा वैसा कितना भरता मतलब है, और जो कि मंथली इनकम कितना है, ग्रेजुएट हो या नहीं, तो जो भी चीजें है सारा यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद वो भी टिक लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा यहाँ पे डेबिट मैपिंग यहाँ पे ऑप्शन आता है, मतलब रिसीव डेबिट इन IPPB अकाउंट। मतलब दोस्तों यहाँ पे देखो सारा चीजें लिखा गया है। 5 मतलब यहाँ पे 4 स्टेप है। ठीक है, तो चारों स्टेप में आपको जो जो चीजें लिखे गई उसको आप पढ़ लेना। अगर आपको जो भी चीजें यहाँ पे चाहिए वो
यस पे क्लिक कर देना या फिर नो पे क्लिक कर देना, जो भी चीज़ है, ठीक है। मैं कहूँगा उस पे कहीं में क्लिक करना, बस आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, अब दोस्तों पाँचों यहाँ पे फिलअप हो चुका है हमारा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू मतलब यहाँ पे कंफर्म वाला ऑप्शन है, तो कंफर्म ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे एक बार आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर कुछ भी चेंजिंग करना है तो उस पर भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों मैंने कंफर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एक टिक वाला ऑप्शन आएगा, आई एग्री, तो इस पे क्लिक कर देना। आई एग्री वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको एम पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो दोस्तों मैं यहाँ पे न्यू एम पिन डाल देना, फिर आपको वही एम पिन दोबारा डाल के बस सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करोगे, अब दोस्तों यहाँ पे आप 5-6 चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें आपको भरना पड़ेगा, जैसे आपका वाट व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर डेट ऑफ, मतलब दोस्तों क्या होता है इसमें कि मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि इसमें अगर भरने से अगर आप अकाउंट लॉगिन करोगे तो वो पूछता है एक बार, ठीक है। इट सिक्योरली क्वेश्चन, मतलब सिक्योरली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सिक्योरिटी मतलब के रीजन से, तो वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए बाई चांस आपको मोबाइल खो गया, दूसरे में लॉगिन करना चाहते हो तो क्वेश्चन वहाँ पे डालना पड़ेगा, पांचों में डालना है। डालने के बाद बस सबमिट करना है। जैसे दोस्तों सबमिट करोगे, आपके फिर से एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। अब दोस्तों हमारा लास्ट स्टेप चल रहा है, तो पूरा ध्यान से देखना, प्लीज एक लाइक कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, इंस्टेंटली अकाउंट ओपन सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है और नेम में आपका लिखा रहेगा वो ब्लर है, ठीक है। फिर दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से अब हम दोस्तों इसमें लॉगिन कर लेते हैं, अपना एमपिन वगैरह डाल के बस सबमिट कर देना। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप देख सकते हो। अब इसमें आपका कुछ चार्ज वगैरह भी लगता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनुअल चार्ज लगता है, प्लस में दोस्तों 149 प्लस जीएसटी चार्ज भी लगता है। बस दोस्तों आपको एक काम करना है कि किसी भी अपने नजदीकी में कहीं पे जहां इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑफिस हो वहां पे जाके इसको फुल केवाईसी आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फुल केवाईसी नहीं करवाते दोस्तों तो आपका अकाउंट भी मतलब 1 साल तक ये चलेगा, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर आपको जाके फुल केवाईसी वहां पे करना पड़ेगा, तभी नहीं तो अकाउंट मतलब बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट में अगर सबको चलाना है तो इसको जाके वहां पे केवाईसी करना पड़ेगा। तो ये था वीडियो प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया, पूरा प्रोसेस। अब दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करना। हाँ, गूगल पे या फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे एक वीडियो इसको देख लेना। बाकी जियो पेमेंट बैंक ओपन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री है, उसको जाके यहाँ पे